जरा सोचो तुम्हारे हाथ एक ऐसी वॉशिंग मशीन लग जाए जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हम हाशिमोटो नाम के एक आदमी को देखते हैं। हाशिमोटो को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था, इसीलिए उसके पास में पैसों की बहुत किल्लत रहती है। एक दिन जब वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है तो वो अपने कपड़े मशीन में डालने के बाद सोच रहा था कि काश एक बियर की कैन मिल जाए। तभी उसे वॉशिंग मशीन के अंदर से आवाज आती है। जैसे ही वो पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बियर की कैन पड़ी थी। वो उस कैन को देखकर सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई इस कैन को छोड़ गया होगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बियर अभी भी ठंडी थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो हाशिमोटो से कहता है कि ये वॉशिंग मशीन सभी की इच्छाएं पूरी करती है। पर हाशिमोटो उस बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और हाशिमोटो बियर पीकर अपने कपड़े सूखने का इंतजार करता है। इसी दौरान वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए एक लड़की आ जाती है। हाशिमोटो जैसे ही किसी लड़की को देखता है तो वो नर्वस हो जाता है। वो किसी भी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता और इसी वजह से वो अभी तक सिंगल है। वो लड़की हाशिमोटो के पास आकर बैठती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। उसने बहुत बार हाशिमोटो को लॉन्ड्री में देखा था और वो उसे पसंद भी करती है, लेकिन हाशिमोटो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बियर पीने के बाद वो उस खाली कैन को डस्टबिन में फेंकता है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। जब वो उस कैन को उठाने के लिए जाता है तभी वो लड़की रोने लगती है। ये देखकर हाशिमोटो उससे रोने की वजह पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था पर वो एक में भी सिलेक्ट नहीं हुई। हाशिमोटो उस लड़की को अच्छा फील कराने के लिए कहता है कि अब मेरी भी नौकरी जा चुकी है। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की अपनी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से देखने लगती है। वो हाशिमोटो को थैंक यू बोलती है क्योंकि अनजान होते हुए भी उसने बहुत अच्छे तरीके से उससे बात करी। जब हाशिमोटो मशीन से अपने कपड़े निकालकर वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे आवाज देकर अपना नाम कोंडो बताती है। फिर हाशिमोटो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में उसे उसकी माँ का फोन आता है जो उसे बताती है कि उसके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इसीलिए उन्हें $1800 की जरूरत है। हाशिमोटो अपनी माँ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसे नहीं पता था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को विश्वास दिलाता है। अगली सुबह वो फिर से उसी लॉन्ड्री में पहुँच जाता है। वो वॉशिंग मशीन से विश मांगने से पहले सोचता है कि कहीं वो बूढ़ा आदमी उससे मजाक तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उस मशीन को चेक करता है कि ये एक जादुई मशीन है या नहीं। वो मशीन के सामने खड़ा होकर उससे पैसे मांगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे लगता है कि ये एक घटिया मजाक था। जैसे ही वो मशीन के पास से जाने लगता है तो मशीन में कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो मशीन का ढक्कन खोलकर देखता है तो उसके अंदर नोटों की गड्डी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। फिर वो देखता है कि उस गड्डी में इतने ही पैसे थे जितने उसने मांगे थे। जब वो उन पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि वो बियर का कैन जो उसने कल पिया था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और वो उसे बताता है कि वो जो भी सामान उसमें से निकालेगा वो अगले दिन ही गायब हो जाएगा। हाशिमोटो उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे रास्ते में कोंडो मिलती है जो उसे बताती है कि उसे दोबारा से इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये सुनकर हाशिमोटो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, इस बार तुम बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना। तभी हाशिमोटो की माँ का फोन आ जाता है पैसों के लिए। वो अपनी माँ से कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है, वो कुछ ही देर में पैसे डाल देगा। कॉल कटने के बाद वो कोंडो को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है ताकि पैसे गायब होने से पहले वो अपनी माँ को भेज दे। इस सब के बाद वो फिर से उसी लॉन्ड्री में जाता है और इस बार वो उस मशीन से अपने लिए एक सूट मांगता है ताकि वो उस सूट को पहनकर इंटरव्यू दे सके। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक कई कंपनियों में इंटरव्यू देता है। शाम को जब वो घर वापस आता है तो उसे कंपनी की तरफ से कुछ लेटर आए थे। उस लेटर में लिखा था कि उसे किसी भी नौकरी के लिए नहीं चुना गया। इसके बाद वो सूट भी उसके सामने गायब हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है जब तक उसके पास में वो जादुई मशीन है। अगले दिन वो फिर से उस मशीन के सामने पहुंच जाता है। पहले वो इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं। इसके बाद वो मशीन से अपने लिए एक खूबसूरत सी लड़की मांगता है। तभी उस मशीन में से एक लड़की बाहर आती है। उस लड़की को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो उस लड़की से अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है और अपनी गलती से सीखने के बाद वो मशीन से फिर से अपने लिए एक लड़की मांगता है। इस बार वो कहता है
है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे। उस मशीन में से फिर से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है और वो हाशिमोटो के साथ घूमने के लिए हाँ बोल देती है। हाँ सुनते ही हाशिमोटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे शॉपिंग कराने के लिए अपने साथ ले जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जो भी इंसान उस मशीन से बाहर आया है उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ से आया है और उसे यही लगता है कि वो एक असली इंसान है। शाम होते ही हाशिमोटो उस लड़की को अपने घर ले जाता है। हाशिमोटो उसके करीब जाने से डर रहा था। फिर वो डिसाइड करता है कि पूरी रात वो उससे बात करेगा। तभी हाशिमोटो की हथेली देखकर वो लड़की कहती है कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है। ये सुनते ही वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर जब सुबह होती है तो वो हिम्मत करके उस लड़की को किस करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता वो लड़की गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े ही वहाँ पर रह जाते हैं जो हाशिमोटो ने उस लड़की के लिए खरीदे थे। लेकिन वो उस लड़की के जाने से दुखी नहीं होता। फिर अगले दिन से वो हर रोज उस मशीन से एक नई लड़की मांगता है। वो उन लड़कियों को घुमाने के लिए ले जाता है और महंगे महंगे गिफ्ट देता है। वो अपनी जिंदगी को बहुत मजे के साथ जी रहा था। जब एक दिन वो एक लड़की के साथ घूम रहा था तो कोंडो उसे देख लेती है। उन्हें साथ देखकर कोंडो को जलन होती है और वो गहनों की दुकान तक उनका पीछा करती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि हाशिमोटो ने उस लड़की को बहुत ही महंगी अंगूठी गिफ्ट करी है और साथ ही उसे जलन भी होती है। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में हाशिमोटो के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। इसके बाद जब वो लॉन्ड्री में जाता है तो वहाँ पर उसे कोंडो मिलती है। वो उससे पैसों के बारे में पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। तभी हाशिमोटो उसे बताता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी। इसी के साथ वो उस लड़की के बारे में भी बताता है कि वो रिलेशनशिप में है। अब कोंडो को लगने लगा था कि वो लड़की इसे बर्बाद कर देगी, वो सिर्फ इसके पैसों के चक्कर में है। कोंडो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन हाशिमोटो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से वो उस लड़की को घुमाने के लिए ले जाता है और एक महंगी सी अंगूठी पहनाकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ देर बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है। वहाँ पर रह जाती है तो सिर्फ उसकी अंगूठी। हाशिमोटो उस अंगूठी को उठाकर अपने पास रख लेता है। हाशिमोटो हर बार एक सीधी लड़की मांगा करता था। इस बार वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक सिडेक्टिव लड़की मांगू। उसके विश मांगते ही एक लड़की मशीन से बाहर आती है। जैसे ही वो लड़की प्यार करने लगती है तो वहाँ पर कोंडो आ जाती है। वो देखती है कि हाशिमोटो उस लड़की को बहुत सारी अंगूठी दे रहा था। इसी दौरान हाशिमोटो की माँ का फोन आ जाता है और वो उस लड़की से थोड़ा रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है। कोंडो मौका देखकर कमरे के अंदर चली जाती है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। कोंडो उससे पूछती है कि तुमने पुराने हाशिमोटो को क्या कर दिया है। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कोंडो को बाहर जाने के लिए कहती है। कोंडो उस लड़की से अंगूठी छीनने की कोशिश करती है जिससे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इधर हाशिमोटो की माँ उससे कहती है कि उसके पिता का ऑपरेशन हो सकता है, इसीलिए उन्हें पैसों से ज्यादा उसकी जरूरत है। लेकिन हाशिमोटो तो लड़कियों के पीछे पागल हो गया था तो वो अपनी माँ के पास जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है जो हाशिमोटो से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बतानी भूल गया। उस मशीन के अंदर से जो भी इंसान बाहर आएगा वो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहेगा। तभी हाशिमोटो कहता है कि मुझे ये सब पता है। इधर हम लॉन्ड्री में देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अभी भी लड़ाई कर रही थी। इसके बाद वो नई लड़की वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि हाशिमोटो उसे धोखा दे रहा है। जब हाशिमोटो अंदर आकर देखता है तो कोंडो रो रही थी। रोते हुए कोंडो विश मांगती है कि जिस हाशिमोटो से वो पहले दिन मिली थी काश वो वापस आ जाए। उसके ये कहते ही हाशिमोटो मशीन के अंदर चला जाता है और जब वो उस मशीन से बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसने अभी वही कपड़े पहन रखे हैं जो उस दिन पहने थे जिस दिन वो कोंडो से पहली बार मिला था। हाशिमोटो समझ जाता है कि ड्रायन ने कोंडो की इच्छा को पूरा कर दिया है। अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ।